अयोध्यापुरी का वर्णन किया और फिर अयोध्या के राजा महाराज दशरथ का वर्णन करते हैं। लव कुश कहते हैं उस अयोध्यापुरी के राजा महाराज श्री दशरथ, तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदवित् सर्व संग्रह। उस अयोध्यापुरी में परम प्रतापी महाराज दशरथ, सर्व संग्रह, जिनके पास सब प्रकार का संग्रह, जिन्होंने केवल धन का संचय नहीं किया, धन, बुद्धि, विद्या, धर्म, यश, कीर्ति, सब प्रकार का संचय जिनके यहां है, ऐसे श्री दशरथ जी महाराज दीर्घदर्शी महातेजाह, और बड़े दीर्घदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं, परम तेजस्वी हैं। महर्षि कल्पो राजर्षि हैं तो राजा, लेकिन महर्षि कल्पः किसी महर्षि से कम नहीं। दशरथ जी के चरित्र का 4 श्लोकों में कुश और लव ने वर्णन किया, और 4 श्लोकों में जो कुश और लव ने कहा रामायण में, वाल्मीकि रामायण में, इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में कह दिया। 2 चौपाई की 4 अर्धाली में 4 श्लोक के भाव को गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुम्फित किया। दशरथ जी का चरित्र वर्णन करते हैं। अवधिपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधिपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधिपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। अवधिपुरी रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं तस्याम पुर्याम अयोध्यायाम वेदविद सर्व संग्रह, और इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर हैं, गुण निधि ज्ञानी, गुण के निधि हैं, ज्ञानी हैं। हृदय भगति मति सारंग पानी, और हृदय में भगवान की भक्ति है। कौन से भगवान की भक्ति? बोले सारंग पाणी, भगवान के चरणों की। हृदय भगति मति सारंग पाणी। इस चौपाई की अगर व्याख्या करें तो श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में कर्म ज्ञान भक्ति तीनों का समन्वय, और तीनों का समन्वय ही कल्याणप्रद। कर्म ज्ञान भक्ति। केवल हमारे जीवन में कर्म हो, ज्ञान न हो तो वह कर्म भी हमें नीरस बना देता है। कर्म का मतलब क्या है? थोड़ी सी बात समझ लें। कर्म का मतलब वैदिक कर्म। कर्म का मतलब लोग समझते हैं यही जो हम कर्म कर रहे हैं, खाना कमाना, लोक व्यवहार। बोले इस कर्म की बात नहीं। गीता में जिस कर्म की बात भगवान श्री कृष्ण ने की है, कर्म योग की, कर्म की, वो कर्म वैदिक कर्म। वेद ने, शास्त्र ने जिसके लिए जो कर्म निर्धारित किया है अपने अपने वर्ण के अनुकूल,
अपने अपने आश्रम के अनुकूल विहित जो कर्म है, उस कर्म का पालन ये कर्म योग है। कर्म और ज्ञान, बोले ज्ञान तो उपनिषद में जो कहा गया, सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि, संसार से वैराग्य धारण करके ब्रह्म का चिंतन, संसार की नश्वरता का, अनित्यता का बोध, ब्रह्म की नित्यता का बोध, ये ज्ञान। और भक्ति, भगवान के चरणों में अनुराग। अब केवल अगर कर्म ही जीवन में हो, ज्ञान न हो, बोले तो वो कर्म व्यक्ति को नीरस बना देता है। कर्म बहुत अच्छा है, वैदिक कर्मों की बड़ी महत्ता है। हम लोग स्वयं वैदिक कर्मों के प्रति दृढ़ हैं, लेकिन केवल वैदिक कर्म में ही निष्ठा हो, ज्ञान और भक्ति से हम दूर रहें तो वो कर्म हमें नीरस बना देती है। उसका उदाहरण श्रीमद् भागवत महापुराण में आप देखें कि जब मथुरा मंडल में जमुना के तट पर वे याज्ञिक ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, कृष्ण और बलराम को भूख लगी। सखाओं ने कहा भैया क्या खाएं, कुछ खाने को नहीं है। तो भगवान ने कहा वो देखो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ, कुछ मांग ले आओ, वहां भंडारा तो चल ही रहा होगा। गए तो वे विद्वान जानते हैं कि ये परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद कृष्ण के रूप में अवतरित हैं, ये उनको पता था क्योंकि शास्त्रज्ञ थे। लेकिन कर्म में इतनी उनकी दृढ़ता थी, भक्ति से इतने दूर थे कि अपने कर्म को ज्यादा महत्व दिया, कर्म का फल जो परमात्मा है उसको महत्व नहीं दिया। सखाओं के कहने पर भी उन ब्राह्मणों ने उन्हें इशारे से भगा दिया, जाओ। साक्षात कृष्ण के मुख में आहुति न दे करके अग्नि में आहुति देने को ही उन्होंने श्रेष्ठ समझा, जबकि अग्नि में और भगवान के मुख में कोई अंतर नहीं है। भगवान का मुख ही अग्नि, मुखाद अग्निर अजायत, वेदों में कहा। लेकिन कर्म की घोर निष्ठा के कारण उनकी ये स्थिति बनी रही और कृष्ण के सखाओं की उपेक्षा कर दी, कृष्ण की उपेक्षा कर दी। बाद में उनकी पत्नियां गईं और उन्होंने कृष्ण को भोजन कराया तो उनका भी अंतःकरण मन शुद्ध पवित्र हो गया। कहने का भाव कि कर्म की केवल निष्ठा हो, ज्ञान न हो तो वह कर्म भी व्यक्ति को नीरस बना देता, और केवल ज्ञान ज्ञान हो और कर्म न हो तो कहते हैं वो भी श्रेष्ठ नहीं माना जाता। क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठम, कहते हैं ब्रह्मविदों में, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ कौन है? बोले जो क्रियावान है। क्रियावानेश ब्रह्मविदाम, केवल हम ब्रह्मविद बन जाएं कि मैं ब्रह्म को जानता हूं और सारे कर्मों को छोड़ दें, आचार विचार वैदिक कर्मों का लोप हो जाए, केवल ब्रह्म ज्ञान के सहारे हम बैठे रहें, तो कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वेदांत ब्रह्म सूत्र में देख लो, एक सूत्र है अश्वादि रसनावत, अश्व की रसना के समान। जैसे घोड़े पर बैठ करके व्यक्ति अपने गंतव्य तक जाता है, गंतव्य तक ले जाने में प्रधान भूमिका तो घोड़े की है, लेकिन घोड़े पर सीधे सीधे आप बैठ जाओ तो घोड़ा आपको गंतव्य तक नहीं पहुंचाएगा, उठा पटक देगा, हाथ पैर टूट जाएगा। तब बोले उस घोड़े पर रस्सी लगाओ, जीन कसो, लगाम लगाओ, लगाम लग गई, जीन कस गई, तब जब आप घोड़े पर बैठे तो उस घोड़े ने आपको गंतव्य तक पहुंचा दिया। लेकिन अगर जीन नहीं कसी गई, लगाम नहीं लगी, तो वही घोड़ा जो आपको गंतव्य तक पहुंचाता है वो आपको गंतव्य तक तो नहीं पहुंचाएगा, अस्पताल जरूर पहुंचा देगा। अब विचार करो महत्ता किसकी है? बोले दोनों की महत्ता है। केवल रसना रस्सी और रस्सी लगाम रहे तब भी आप नहीं जा पाओगे, केवल घोड़ा हो तब भी नहीं जा पाओगे।
घोड़ा उस रस्सी से आबद्ध होकर के नियंत्रित हो, तब आप उस घोड़े पर बैठ करके अपने गंतव्य तक पहुंच पाओगे। उसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति तो ब्रह्म ज्ञान से ही होगी, लेकिन कर्मादि जो है उससे संयुक्त रहेंगे, तभी वो ब्रह्म ज्ञान आपको सुव्यवस्थित आपके गंतव्य तक पहुंचाएगा। अन्यथा वो ब्रह्म ज्ञान तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। उसी को उपनिषद में कहा कि जो लोग केवल ब्रह्म ज्ञान के चक्कर में पड़ते हैं, कर्म की उपेक्षा कर देते हैं, वे लोग घोर अंधकार में प्रविष्ट होते हैं। ईशावास्य उपनिषद में कहते हैं। तो कर्म भी हो और ज्ञान भी हो, और इसके साथ साथ भक्ति भी हो, प्रेम भी हो, तीनों का समन्वय ही पूर्ण व्यक्तित्व है, पूर्ण आत्मकल्याण का मूल मंत्र है। इसीलिए भागवत की भूमिका में भी आप देखो तो भागवत की भूमिका कहां से बनती है? बोले भक्ति के पुत्र का नाम ज्ञान वैराग्य। ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं है, बीमार है, इसलिए भक्ति रो रही। क्यों? बोले भक्ति से काम चल जाएगा, ज्ञान वैराग्य न रहे क्या दिक्कत है? बोले नहीं, भक्ति रो रही है। केवल भक्ति भी हो, ज्ञान वैराग्य न हो, तो भक्ति भी रोती ही रहती। और कहां रो रही थी? बोले वृंदावन में। ये घटना वृंदावन की है। जमुना के तट पर नारद जी ने भक्ति को रोते हुए देखा। इसका मतलब बोले आपकी भक्ति इतनी दृढ़ हो कि आपको वृंदावन लेकर के चली जाए, आप वृंदावन ठाकुर की लीला स्थली में पहुंच जाओ, अयोध्या पहुंच जाओ। लेकिन ज्ञान अगर दृढ़ नहीं है, वैराग्य दृढ़ नहीं है, तो तीर्थों में जाकर के भी, भगवान के तीर्थ में, भगवान की लीला भूमि में पहुंच करके भी आपका रोना बंद नहीं होगा। भक्ति वहां भी रो। आज हम यही करते हैं, ज्ञान दृढ़ नहीं है इसलिए भगवान की भक्ति तो होती है, लेकिन बीच बीच में रोना ही भी होता। छोटी सी विपत्ति में हम विचलित हो जाते हैं, हाय हाय करने लगते हैं। क्यों? बोले ज्ञान दृढ़ नहीं। तो भक्ति ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञान और वैराग्य भी। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों का समन्वय, यही पूर्णता है। और श्री दशरथ जी महाराज के जीवन में धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर है। धर्म धुरंधर का मतलब कर्म की निष्ठा, और ज्ञानी बोले ज्ञान की निष्ठा। और हृदय भगति मति सारंग पानी। सारंग पाणी भगवान के चरणों की भक्ति है। तो ज्ञान वैराग्य भक्ति से संपन्न श्री दशरथ जी महाराज। और ये ज्ञान भक्ति वैराग्य में कोई और नहीं है। ये ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रकट हैं दशरथ जी के जीवन में। किस रूप में? कहते हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या। दशरथ जी की जो तीनों रानियां हैं कौन है? बोले कर्म ज्ञान भक्ति। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। ज्ञान शक्ति कौशल्या है, और सुमित्रा कौन है? बोले उपासना शक्ति भक्ति। और क्रिया शक्तिश्च कैकेयी। और कर्म शक्ति क्रिया शक्ति कौन है? बोले कैकेयी। कर्म ज्ञान भक्ति। ज्ञान शक्ति कौशल्या और भक्ति शक्ति सुमित्रा। राम राम सीता राम 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 राम
सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। कर्म ज्ञान भक्ति तीनों श्री दशरथ जी के जीवन में मानो तीनों रानियों के रूप में हैं। और श्री दशरथ जी महाराज की अवस्था 60,000 वर्ष की हो गई। दशरथ जी को कोई संतान नहीं। 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। आज के हिसाब से देखो तो 60 वर्ष। क्यों बोले सतयुग में लाखों वर्ष की आयु होती, त्रेता में हजारों वर्ष, और द्वापर में सैकड़ों वर्ष, और कलयुग में 100 वर्ष। ये औसत आयु है। तो त्रेता युग में 60,000 वर्ष की आयु दशरथ जी की हो गई, कोई संतान नहीं। और अभी तक श्री दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय भी नहीं किया। एक महात्मा कहते कि भाई किसी का विवाह हो तो 2-4 साल, 5 वर्ष, 5 वर्ष अधिकतम, 5 वर्ष बीतते बीतते अगर संतान न हो तो चिंता शुरू हो जाती है। क्या बात? पहले तो घर परिवार के लोगों को चिंता होती, फिर उन दंपति को भी चिंता होती, भाई अब तो संतान होनी चाहिए। और इससे ज्यादा अगर हो जाए तो फिर बोले फिर वैद्य, डॉक्टर, औषधि, तीर्थ, महात्मा, आशीर्वाद, वरदान, इनकी अपेक्षा शुरू हो जाती है कि हमें संतान की प्राप्ति हो, और उसके प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं। दवा और दुआ दोनों होने लगती है। लेकिन दशरथ जी महाराज की आयु 60,000 वर्ष हो गई, अभी तक इन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो संत जन कहते हैं कि दशरथ जी ने संतान प्राप्ति के लिए उपाय इसलिए नहीं किया कि दशरथ जी महाराज को लगता है, विश्वास है कि भगवान ने वचन दिया है कि हम पुत्र बनकर के आएंगे तो भगवान आएंगे। इसीलिए दशरथ जी ने अभी तक अपने तरफ से कोई प्रयास ही नहीं किया। निश्चिंत बैठे, भगवान ने कहा है तो आएंगे। और भगवान ने कब कहा था? बोले पूर्व जन्म में श्री दशरथ जी महाराज जब स्वयंभू मनु के रूप में थे और मां कौशल्या शत्रुपा के रूप में थी, तो इन दोनों ने चतुर्थ अवस्था में जाकर के नैमिषारण्य में तप किया। और तपस्या से जब भगवान प्रसन्न हुए, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो। तो स्वयंभू मनु ने भगवान से कहा कि चाहूं तुम ही समान सुत। आपके समान हम बेटा ही चाहते हैं, आपके जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव। आपसे कोई दुराव नहीं, आप तो अंतर्यामी हो, आप तो जानते ही हो। हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि ये तो बड़ी समस्या है। तो क्या समस्या? बोले हमारे समान बेटा चाहते हो कि हमको चाहते हो, ये बताओ। अब देखो, महाराज स्वयंभू मनु तो भगवान को ही चाहते थे, कहना तो चाहते थे आप ही मेरे बेटा बन जाओ, लेकिन संकोच आ गया। क्या संकोच? श्री गोस्वामी जी कहते हैं जथा दरिद्र विबुध तरु पाई और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे चला जाए, कल्प वृक्ष तो सब देने को तैयार है, और ये भगवान कौन है? बोले ये भक्त वांछा कल्प तरु।
भगवान का एक नाम ही है भक्तवांछा कल्प तरु। भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कल्प तरु हैं। और ऐसे कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के भी संकोच ने रोक दिया मनु जी को। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जथा दरिद्र विबुध तरुपाई और बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। जैसे दरिद्र व्यक्ति कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बहुत संपत्ति मांगने में संकोच कर जाए। कोई बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति हो और कोई भिखारी उनके यहाँ जाए, वो कहे मांगो मांगो क्या चाहिए, तो बड़ी हिम्मत करेगा तो यही कहेगा साहब 100 रुपए दे दो। इससे ज्यादा हिम्मत ही नहीं। दशरथ जी माओ स्वयंभू मनु भी संकोचित हो गए। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, आप मेरे समान पुत्र चाहते हो तो मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही, भगवान के समान दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। नतस्य प्रतिमा अस्ति, वेद कहता है। देखो इसमें भी बड़ा विवाद है। नतस्य प्रतिमा अस्ति, इस मंत्र वाक्य को लेकर के कुछ लोगों ने भगवान की मूर्ति का ही खंडन शुरू कर दिया। बोले भगवान की मूर्ति नहीं हो सकती। क्यों? बोले वेद कहता है कि उस परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती। नतस्य प्रतिमा अस्ति, लेकिन वहां पर प्रतिमा शब्द का अर्थ है प्रतिमान। भगवान के समान दूसरा कोई नहीं हो सकता। भगवान तो है ही। भगवान की मूर्ति हो सकती है, भगवान का चित्र हो सकता है, भगवान की आकृति हो सकती है, भगवान दूसरे नहीं हो सकते, ये अर्थ है। नतस्य प्रतिमा अस्ति, तो भगवान के समान दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता और भगवान के समान किसी का रूप भी नहीं हो सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के स्वरूप का जब वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? गोस्वामी जी सोचने लगे भगवान के मुखमंडल की उपमा मैं किससे दूं कि किनके समान इनका मुख है। तो गोस्वामी जी की कलम रुक गई और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। रघुबर छवि के समान, रघुबर के छवि के समान किसकी छवि है? कहते हैं रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया। भगवान के मुख की छवि तो भगवान के मुख के समान ही, कोई उपमा ही नहीं मिले। रघुबर छवि के समान रघुबर मुख बनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। भगवान की छवि के समान तो भगवान ही हो सकते, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, और ढूंढने जाऊं तो मेरे समान कोई मिल भी नहीं सकता, इसलिए मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। नप तब तनय होग मैं आई, नप तब तनय होग मैं आई। नप तब तनय होग मैं आई, नप तब तनय होग मैं आई। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई। आप सरिस खोजऊं। भगवान ने कहा अपने समान मैं ढूंढने कहां जाऊं, अगर जाऊंगा भी तो कोई मिलेगा ही नहीं। तो लोग कहते महाराज भगवान तो सर्वसमर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो भगवान अपने समान ढूंढ नहीं सकते किसी को? बोले हो तब न ढूंढे, तो फिर भगवान की सर्वज्ञता और सर्वशक्तिमत्ता बाधित नहीं होगी? कहते नहीं बाधित होगी। बोले क्यों? बोले जो वस्तु है ही नहीं उस वस्तु को न प्राप्त करना ही, न जानना ही सर्वज्ञता कहलाती। इस पर भी हमारे आचार्यों ने बहुत विचार किया है। व्योमाम भोजमिदंतया खलु वितन भ्रांतो यमित्युच्यते। साहित्यिक ग्रंथों में आपने पढ़ा होगा आकाश कमल एक कल्पित वस्तु है। आकाश में कमल होता ही नहीं, किसी ने नहीं देखा।
किसी ने देखा हो तो बताओ कि आकाश में कोई कमल होता हो? व्योमाम भोज, आकाश कमल नहीं होता। खरगोश की सींग, बोले नहीं होती, असंभव है। और कोई व्यक्ति आ जाए और कहे हाँ हम जानते हैं, हमने खरगोश की सींग को देखा है, तो आप उसको क्या कहोगे? बोले पागल है। जो चीज होती ही नहीं उसका ज्ञान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि हमको उसका ज्ञान है, इसका मतलब वो बहुत बड़ा अज्ञानी। तो आकाश कमल नाम की कोई वस्तु है ही नहीं है, तो फिर आकाश कमल को न जानना ही सर्वज्ञता है। कोई कहे भाई आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो, बोले हाँ जानते हो। बोले तो आकाश कमल को जानते हो? तो अगर कहते नहीं जानते हैं तो सामने वाला कहेगा फिर सर्वज्ञ कैसे हो? है? तो कहते हैं भाई ये तो बड़ी समस्या हो गई। अगर कह दे कि हम नहीं जानते हैं तो सर्वज्ञता बाधित हो गई, और कह दे कि हम जानते हैं तो अज्ञता सिद्ध हो गई कि भाई तुम अज्ञ हो, जो वस्तु है ही नहीं उसको तुम जानते कैसे? तो विद्वानों ने इस पे विचार किया। आचार्यों ने कहा नहीं, जो वस्तु नहीं है उसको न जानना ही सर्वज्ञता होती, उसको न जानना ही उचित है। इसलिए भगवान के समान कोई है ही नहीं, तो भगवान अपने समान कहां ढूंढ कर खिलाऊं? इससे भगवान की शक्ति में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। इसलिए भगवान कहते हैं आप सरिस खोजऊं कहां जाई, नृपतव तनय हो मैं आई, मैं आपका बेटा बनूंगा। दशरथ जी ने कहा आप मेरे बेटा कब बनोगे? स्वयंभू मनु ने कहा आप मेरे बेटा कब बनोगे? तो भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात कही। भगवान ने कहा मैं आपका बेटा तब बनूंगा जब आप अयोध्या के राजा बनोगे। जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। आप दिल्ली के और दौलताबाद के राजा बनो तब मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। भगवान कहते हैं जब आप अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। अयोध्या के राजा का मैं बेटा बनूंगा, किसी अरे गहरे राजा का बेटा नहीं बनूंगा। अयोध्या से ठाकुर को इतना प्रेम है, ठाकुर जी कहते हैं आप अयोध्या के राजा बनो तब तो मैं आपका बेटा बनूं, नहीं तो मैं आपका बेटा नहीं बनूंगा। होई हो अवध भुआल तब मैं होब तुम्हार सुत। ये भगवान ने कहा। स्वयंभू मनु आश्वस्त हो गए। भगवान ने कहा है बेटा बनकर के आएंगे, और वही स्वयंभू मनु और शत्रुपा अयोध्या में दशरथ जी के रूप में और कौशल्या के रूप में प्रकट हैं। इसलिए दशरथ जी महाराज निश्चिंत हैं कि भगवान ने कहा है कि मैं बेटा बन करके आऊंगा तो वो आएंगे। इसीलिए 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा ही करते रहे। पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं किया। ये अश्वमेध यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ पहले भी कर सकते थे। 20-25 हजार वर्ष की जब अवस्था हुई उसी समय कर सकते थे, लेकिन 60,000 वर्ष तक की अवस्था आ गई, अभी तक पुत्र प्राप्ति के लिए कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं किया दशरथ जी। कारण कि विश्वास था कि भगवान ने कहा है तो भगवान पुत्र बन करके आएंगे। बोले फिर भगवान आए क्यों नहीं? तो भगवान ने कहा था तो भगवान को पुत्र बन करके अब तक आ जाना चाहिए था। भगवान क्यों नहीं आए? बोले भगवान आने को तैयार बैठे थे, लेकिन भगवान ने विचार किया कि ऐसे ही मैं पुत्र बन करके चला जाऊं ये ठीक नहीं। मेरी प्राप्ति तो आचार्य के द्वारा होती। उपनिषदों में कहा गया कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के उपदेश से, आचार्य के संबंध से, गुरु की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती। आचार्यवान पुरुषो वेद, ये श्रुति कहती है। उस परमात्मा को कौन पाता है, उसे कौन जान पाता है? कहते हैं आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचार्यवान है, जिसको आचार्य की प्राप्ति हो गई। बिना गुरु की कृपा के, बिना आचार्य की कृपा के भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए भगवत प्राप्ति में आचार्य का वर्ण अनिवार्य माना गया। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, गुरु
गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। जो बिरंचे शंकर सम होई। 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 गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। गुरु बिन भवनिधि तरहि। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई। आचार्य के बिना, आचार्य संबंध के बिना, आचार्य कृपा के बिना संसार सागर से कोई पार नहीं जा सकता, भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। इसीलिए सभी संप्रदायों में आचार्यों की महिमा है। हम अपने आचार्यों का अनुसंधान करते हैं कि उनके संबंध से मुझे भगवान मिलेंगे। इसीलिए सभी संप्रदायों में गुरु परंपरा का आदर किया जाता है। वंदे गुरु परंपराम नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। वैष्णव संप्रदाय में भी लक्ष्मीनाथ समारंभाम नाथयामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। आचार्य परंपरा को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि आचार्य की कृपा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। बोले ऐसे ही अगर भगवान मिल गए तो, बोले ऐसे ही तुमको भगवान मिल जाएं और आचार्य की कृपा न हो तो भगवान तुम्हारा कल्याण नहीं करेंगे। हाँ, बोले नहीं करेंगे। किस प्रकार से? बोले जैसे कमल का पुष्प होता है, कमल का पुष्प सूर्य के प्रकाश से विकसित होता है, खिलता है, लेकिन कब? बोले जब जल से उसका संबंध बना रहता है तब। और उसी कमल पुष्प को जल से निकाल करके बाहर रख दो, बोले वही सूर्य जो उस कमल को विकसित करते थे वही उसे जला देते हैं, सूख जाता है। और जब तक उस कमल पुष्प का संबंध जल से है तब तक वही सूर्य उस कमल पुष्प को विकसित करते हैं। और जल से संबंध टूटने पर वही सूर्य भगवान उस कमल को सुखा देते हैं। ये जीव ही कमल है, जल ही आचार्य हैं और सूर्य ही भगवान है। जब जीव का संबंध आचार्य से होता है, सदगुरु से होता है, तो सूर्य अर्थात भगवान उस पर कृपा करते हैं। और वह संबंध अगर आचार्य से, गुरु से न रहे तो फिर वही सूर्य उस कमल को सुखा देते, वही भगवान उसके लिए कठोर बन जाते। तो भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति गुरु के संबंध से होती। दशरथ जी महाराज को वचन तो दिया है भगवान ने पूर्व जन्म में कि हम आपके पुत्र बनकर के आएंगे, लेकिन भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गुरु जी की इनके ऊपर कृपा हो, बहाना तो बने, गुरु जी कुछ करें तो मैं जाऊं, नहीं तो गुरु की महिमा कैसे प्रकट हो। अगर मैं ऐसे ही चला जाऊं तो संसार में यह ख्याति हो जाएगी कि भगवान की प्राप्ति तो गुरु के बिना भी हो जाती, फिर तो गुरु की महिमा ही नहीं रहेगी। तो गुरु जी कृपा कैसे करें? वशिष्ठ जी तो रोज आते हैं दरबार में, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने से कभी कुछ कहा नहीं। क्यों? बोले दशरथ जी ने कभी पूछा नहीं। बोले तो अपने से वशिष्ठ जी कह देते कि भाई पुत्र की प्राप्ति के लिए कुछ करो, उपाय करो, वशिष्ठ जी बताते। क्यों? बोले बिना पूछे बताना भी नहीं चाहिए। हाँ, मनुस्मृति में श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि ना पृष्ठः कस्यचिन् ब्रूयान् न चान्यायेन पृक्षतः। जब तक कोई पूछे ना तब तक उसे ज्ञान मत दो। क्यों? बोले बिना पूछे बताओगे तो तुम्हारे उस ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होगा।
इसलिए जब श्रद्धावान होकर के कोई जिज्ञासा करे तभी उपदेश करना चाहिए। दशरथ जी ने पूछा नहीं और वशिष्ठ जी ने बताया नहीं। और दशरथ जी महाराज ने पूछा क्यों नहीं? हमारे संत जन कहते हैं एक दिन गुरुदेव वशिष्ठ अपनी कुटिया में बैठे थे। उनकी पत्नी भगवती अरुंधति विराजमान थी। भगवती अरुंधति ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, आप जैसे आचार्य को, गुरु को प्राप्त करके राजा दशरथ को अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई, आपकी कृपा में क्या कमी है? आपने कृपा नहीं की। दशरथ जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, संतान की प्राप्ति नहीं। तो वशिष्ठ जी मुस्कुराने लगे। वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी अरुंधति से कहा, देवी, राजा दशरथ को लाल की प्राप्ति तो होगी, दशरथ को लाल जी मिलेंगे, लेकिन उस लाल को प्राप्त करने की लालसा अभी उत्पन्न नहीं हुई है दशरथ। दशरथ जी के मन में लालसा उत्पन्न तो हो, मैं तो कृपा करने के लिए बैठा ही हूं। तब मां अरुंधति ने कहा, अगर ऐसी बात है तो लालसा मैं उत्पन्न कर देती हूं। और एक दिन मां अरुंधति अपने बालक को लेकर गोद में दशरथ जी के दरबार में पहुंच गई। माताएं बैठी थी। मां अरुंधति के पुत्र का नाम सुयज्ञ है, वशिष्ठ जी के पुत्र हैं। सुयज्ञ को गोद में लेकर मां अरुंधति पहुंची और अचानक बालक सुयज्ञ रोने लगे। बालक को रोते देख करके मां कौशल्या ने और श्री दशरथ जी ने पूछा, गुरु माता, ये बालक क्यों रो रहा है, क्या हो गया इसे? तो मां अरुंधति ने कहा, ये बालक क्यों रो रहा है मुझे बताने में बड़ा संकोच हो रहा है। दशरथ जी ने कहा, संकोच की बात नहीं है मां, आप बताओ। तो महारानी अरुंधति ने, भगवती अरुंधति ने कहा, राजन, ये मेरा बालक आपको देख करके रो रहा है। दशरथ जी ने कहा, मुझे देख करके क्यों रो रहा है? तो अरुंधति जी ने कहा कि ये मेरा बालक आपको देख करके रो रहा है और रो करके ये पूछना चाहता है कि मेरे पिता के जजमान तो आप हो और आपके घर में मेरी जजमानी है और आपका कोई संतान नहीं है, मेरा जजमान कौन बनेगा? मैं किसका पुरोहित बनूंगा? लगता है ये जजमानी वृत्ति यहीं समाप्त हो जाएगी। आगे इस वंश में कोई जजमान नहीं दिखाई पड़ रहा है जो अपने गुरु और अपने पितरों का, अपने कुलजनों का समादर करे और इस परंपरा का निर्वाह करे। यही देखकर ये बालक रो रहा है और यही पूछना चाहता है। इतना सुनते ही दशरथ जी महाराज के मन में ये भाव आया कि मेरे न रहने के बाद क्या होगा, मेरे कुल देवता का पूजन कौन करेगा, मेरे पितरों का श्राद्ध तर्पण कौन करेगा, मेरी कुल परंपरा का निर्वाह कौन करेगा। ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हो गई। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार एक बार भूपति मन माही, भेगलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। गुरु ग्रह गयहु तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भैगलानी मोरे सुत नाही। भैगलानी मोरे सुत नाही। भैगलानी मोरे सुत नाही। श्री दशरथ जी को बड़ी ग्लानि हुई, मेरे कोई पुत्र नहीं है।
सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सुतार्थम तप्यमानस्य, पुत्र के लिए दशरथ जी महाराज तप्यमान हो गए, दुखी हो गए, तपित हो गए, पीड़ा होने लगी। क्यों? बोले नासीद वंशकर सुतः, मेरे वंश की वृद्धि करने वाला कोई पुत्र नहीं। मम लालप्यमानस्य सुतार्थम नास्ति वै सुखम, मुझे सब सुख मिला, राज्य वैभव सुख संपत्ति समृद्धि, लेकिन पुत्र सुख की प्राप्ति मुझे नहीं हुई। ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। चिंतयानस्य तस्यैवं बुद्धिरासीन महात्मनः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ऐसी चिंता जब हुई तो उसी समय दशरथ जी के मन में एक विचार आया, प्रेरणा आई, बुद्धि आई। क्या? बोले गुरुदेव से निवेदन करें। यही भगवान का प्रभाव है। भगवान जब अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं तो भगवान बुद्धि में ही प्रेरणा देते। गीता में कहते हैं ना कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि योग का मतलब उसकी बुद्धि में प्रेरणा देते हैं। इसीलिए बुद्धिरासीन महात्मनः, दशरथ जी की ये बुद्धि आई, उनके मन में विचार हुआ कि हम चलें और गुरु जी से निवेदन करें। और गुरुदेव के चरणों में जाकर के दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया। कहा महाराज आज मुझे बहुत दुख हो रहा, मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सुतार्थम तप्यमानस्य नासीद वंशकर सुतः, मेरी वंश की वृद्धि करने वाला कोई सुत नहीं है, कोई पुत्र नहीं। और ज्यों ही दशरथ जी महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव वशिष्ठ प्रसन्न हो गए। उन्होंने धैर्य धारण कराया और कहा राजन चिंता मत करो, एक पुत्र की तुम सोच रहे हो, चार चार पुत्र तुम्हें होंगे। धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हुई हैं सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राजन धैर्य धारण करो, एक पुत्र के लिए परेशान हो, चार चार होंगे। चौथी अवस्था में चार पुत्र, देर आए दुरुस्त आए, भले देर हुआ लेकिन कोई बात नहीं, अब एक नहीं चार चार मिले। धरो धीर हुई हैं सुत चारी, और कैसे पुत्र होंगे? बोले त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, जिनकी कीर्ति त्रिभुवन में व्याप्त होगी, अपने भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे। अरे गहरे नथु खैरे पंच कल्याणी नहीं होंगे, परम ज्ञानी विद्वान धर्मात्मा यशस्वी कीर्तिमान पुत्र हो। धरहु धीर हुई हैं सुतचारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। यहां पर श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से स्वयं निवेदन किया कि गुरुदेव मेरे मन में एक बात आ रही है। बोले क्या? दशरथ जी ने कहा क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम। सुतार्थम पुत्र की प्राप्ति के लिए बाजीमेध अश्वमेध यज्ञ क्यों न मैं करूं। बोले अश्वमेध यज्ञ का पुत्र की प्राप्ति से क्या संबंध है? पुत्र प्राप्ति के लिए तो पुत्र कामेष्टि का वर्णन है, लेकिन दशरथ जी कहते हैं कि सुतार्थम बाजी मेधेन किमर्थम न यजाम्यहम, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं।
ये अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प दशरथ जी के मन में इसलिए आता है कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। पुत्र की प्राप्ति में प्रतिबंधक क्या है, किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, इस पर विचार किया दशरथ जी ने। और दशरथ जी ने सोचा हो सकता है किसी जन्म का कोई पाप हो, जिस पाप के कारण मुझे पुत्र की प्राप्ति न हो रही। संतान सुख इसलिए न हो कि हमारे किसी जीवन का कोई पाप हो। तो पाप की निवृत्ति के लिए सबसे बड़ा कर्म क्या है, बोले अश्वमेध यज्ञ। वेदों में वर्णन है, अश्वमेध यज्ञ करने पर उसके सारे पाप नष्ट हो जाते, वो परम पवित्र हो जाते। अश्वमेध यज्ञ जहां पर संपन्न होता है और अश्वमेध यज्ञ के समापन पर जिस नदी में, जिस घाट पर अवभृत स्नान होता है, वह घाट इतना पवित्र हो जाता है कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उस घाट पर स्नान करने वाले व्यक्ति पाप मुक्त होते रहते हैं। इसीलिए आप काशी में जाओ तो दशाश्वमेध घाट मिलेगा, नैमिषारण्य में जाओ वहां भी अश्वमेध घाट मिलेगा। जहां जहां नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, अवभृत स्नान हुआ, वह स्थल जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक के लिए तीर्थ बन जाता है और वहां स्नान करने वाले व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाते। तो आप सोचो कि वो यज्ञ कितना महान होगा। जिस यज्ञ का समापन हो जाने के बाद यजमान और ब्राह्मणों ने जहां मंत्र पूर्वक स्नान किया, वो भूमि इतनी पवित्र हो गई कि बाद के लोग अगर वहां जाकर के स्नान कर लें तो पाप मुक्त हो जाते हैं। तो यज्ञ करने वाला कितना महान हो। अश्वमेध यज्ञ की बड़ी महिमा है। दशरथ जी महाराज ने विचार किया, क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम बाजिमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। अब यहां पर हमारे अयोध्या के संतों का भाव है, महापुरुषों का भाव है कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति इसलिए नहीं हो रही थी कि दशरथ जी के पास कोई पाप है इसलिए पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं। तब बोले दशरथ जी इतने पुण्यात्मा हैं, इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि उनके पुण्य के कारण उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही। ठीक विपरीत भाव है, पुण्य के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही, कैसे? तो हमारे संत जन कहते हैं, देखो दशरथ जी ने इतना पुण्य किया है, इतने धर्मात्मा हैं कि पूरे ब्रह्मांड में किसी जीव के अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि वो दशरथ जी का बेटा बन सके। क्यों? बोले पुण्यात्मा का पुत्र बनने के लिए भी तो पुण्यात्मा होना पड़ता। सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, गीता में भगवान कहते। पवित्र कुल में उत्पन्न होने के लिए भी पुण्य चाहिए। ऐसे पवित्र कुल में पवित्र पुण्यात्मा ही उत्पन्न होते। उसी स्तर का पुण्यात्मा होगा तब उस कुल में उत्पन्न होगा। दशरथ जी महाराज इतने बड़े पुण्यात्मा हैं कि पूरे ब्रह्मांड में किसी जीव के अंदर ऐसी योग्यता नहीं है कि वो उनका पुत्र बन सके। ब्रह्मा जी खोज करके थक गए, कोई जीव मिला ही नहीं जिसको दशरथ जी का बेटा बना करके भेजें, इसलिए 60,000 वर्ष का विलंब हुआ। एक कारण यह भी था। अंत में भगवान ने देखा कि किसी जीवात्मा में ऐसी योग्यता ही नहीं है कि दशरथ जी का बेटा बन सके, क्योंकि दशरथ जी इतने बड़े पुण्यात्मा हैं, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। तो अब कोई जीव इनका बेटा नहीं बन सकता, तो अब हम ही चले इनके बेटा बन जाएं। तो अंत में भगवान ही बेटा बनने को तैयार हो। इसलिए भगवान पुत्र बन करके आते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। तो वशिष्ठ जी ने सोचा कि महाराज यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञ तो भगवान का स्वरूप है, पुत्र की प्राप्ति तो इनको होगी।
तो यज्ञ को रोकना ठीक नहीं। यज्ञ अगर करना चाहते हैं तो यज्ञ भी हो जाए, अच्छी बात। वशिष्ठ जी ने कहा ठीक है आप यज्ञ करो। कहां पर यज्ञ होगा? तो वशिष्ठ जी ने निर्णय किया कि सरयू जी के उत्तर तट पर, अयोध्या से बाहर आकर, सरयू के दक्षिण तट पर अयोध्या है और सरयू के उत्तर तट पर सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम, सरजू जी के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो और वहां पर अश्वमेध यज्ञ हो। सरयू का उत्तर तट और मनोरमा नदी का दक्षिण तट, मनोरमा के दक्षिण तट पर और सरयू से उत्तर सुंदर भूमि में यज्ञ करने का निश्चय हुआ। संभारा संभ्रियंताम ते तुर्गाश्च विमुच्यताम, ऋषियों ने कहा यज्ञ का संभार सामग्री संग्रहित की जाए और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाए। तुर्गश्च विमुच्यताम सरज्वाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम, सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण प्रारंभ हुआ। बड़ी विशाल यज्ञशाला बनाई गई। महाराज श्री दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण की। दीक्षणीया हुई, दीक्षणीया नाम की इष्टि संपन्न हुई। श्री दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव आप और सभी मुनि महात्मा मिलकर पूर्ण सावधानी का पालन करें जिससे यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए, क्योंकि हमने सुना है कि यज्ञ में अगर कोई कमी हो जाती है तो उस यज्ञ के फल को राक्षस लोग नष्ट कर देते हैं। दशरथ जी कह रहे हैं कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, जो बड़े बड़े ब्रह्म राक्षस हैं वो बड़े विद्वान होते हैं महाराज। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा, महर्षि वाल्मीकि के थे। बोले राक्षस भी बड़े विद्वान होते हैं महाराज। हाँ, सब पढ़ते हैं, उनको सब विधि मालूम है, लेकिन उनको इसलिए नहीं मालूम है कि वो विधि जान करके उसका कोई लाभ उठाएंगे ना। वो इसलिए जानते हैं कि देवता लोग, ऋषि लोग जब यज्ञ करें तो हम सावधानी से देखें कि इनसे गड़बड़ी कहाँ हो रही, और जहां कोई गड़बड़ी हो जाए उसी गड़बड़ी का बहाना देख करके उस यज्ञ को हम नष्ट कर दें। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म, वो छिद्र ढूंढते हैं, कमी ढूंढते हैं। और कमी ढूंढने वाला कौन होता है? विद्वान होता है। हाँ, विद्वान का एक नाम है दोषज्ञ। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ, अमरकोश में विद्वान शब्द के पर्यायवाची शब्दों में कहते हैं दोषज्ञ, जो दोष को जाने वो विद्वान। भाई जो विद्वान होगा वही नहीं जानेगा, कमी बता पाएगा। तो ये राक्षस भी बड़े विद्वान होते हैं। बोले तो महाराज विद्वान होना राक्षस होना है क्या? बोले नहीं नहीं, राक्षस होना नहीं। विद्वान राक्षस में अंतर क्या है? कहते हैं जो विद्या किसी के दोष को देखकर उसे अपमानित करने के लिए, उसका विनाश करने के लिए हो, वो तो राक्षसों की विद्या है। वो विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा है। और जो विद्वान किसी की कमी को देख करके उसका सुधार कर दे, उसे योग्य बना दे, उसकी कमी को समाप्त कर दे, वो विद्वान ज्ञानी है, वो परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए राक्षस भी विद्वान होते हैं। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। आगे सुंदरकांड में वर्णन है, हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो पूरी रात हनुमान जी ढूंढते रहे जानकी जी को। मंदिर मंदिर प्रतिकर्षो था। तो पूरी रात ढूंढते ढूंढते जब सवेरा होने को आया तो हनुमान जी ने देखा
जितने राक्षस थे सबके घर में अग्निहोत्र हो रहा था। सब उठ करके नहा धो करके अग्निहोत्र कर रहे थे, वेद पाठ कर रहे थे। सुस्राव ब्रह्म घोषान सविरात्रे ब्रह्म राक्षसान। ब्रह्म मुहूर्त में उन राक्षसों के घर में वेद पाठ हो रहा था। सब वेद पढ़ते थे महाराज, संध्या वंदन भी करते थे, अग्निहोत्र भी करते थे। राक्षस थे लेकिन बड़े विद्वान भी थे। लेकिन वो उनकी विद्वता, उनका ज्ञान केवल दूसरों को दुख देने के लिए था, लोक कल्याण के लिए नहीं था। दशरथ जी कहते हैं, छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। अगर विधि से हीन यज्ञ हो तो कर्ता का विनाश हो जाता है। इसलिए यज्ञ के में विधि का बड़ा महत्व है। विधि में श्रद्धा हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर श्रद्धा कम भी हो तो काम चलेगा, लेकिन विधि अगर कम हो जाए तो काम नहीं चलेगा। कर्मकांड में विधि का महत्व होता है। लेकिन आजकल लोग इस बात को न समझ करके कहते महाराज हमारी तो श्रद्धा है। बोले तुम्हारी श्रद्धा ठीक है, श्रद्धा का भी महत्व होता है, लेकिन कर्मकांड में यज्ञ आगादि कर्मों में विधि की बहुत बड़ी महत्ता है। आपकी बड़ी श्रद्धा हो लेकिन विधि का लोप हो जाए तो फल उल्टा हो जाएगा। एक शब्द भी, एक वाक्य भी, एक अक्षर स्वर भी बिगड़ जाए तो कर्मकांड का फल उल्टा हो जाता है। महर्षि पतंजलि महाभाष्य के पस्पस आह्निक में कहते हैं, स्वरतो वर्णतो मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सबाग वज्रो जजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। एक स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु वृत्रासुर मारा गया। भागवत में कथा, वृत्रासुर के पिता त्वष्ट्रा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र को मार दे, इंद्र शत्रु उत्पन्न हो, और यज्ञ किया। और जब मंत्र बोलने लगे तो मंत्र के उच्चारण में एक स्वर बदल गया। आदि उदात्त और अंतोदात्त में भेद नहीं कर पाए, और उसका परिणाम क्या हुआ? बोले समास में अर्थ बदल गया। इंद्र शत्रु शब्द में दो प्रकार के समास होंगे, इंद्र से शत्रु इंद्र शत्रु और इंद्र शत्रु जस्य असौ तथा विध। अब दोनों समास में अंतर क्या होगा? बोले स्वर के भेद से समास का निर्णय होगा। अब महाराज स्वर बदल गया तो समास बदल गया, और अर्थ क्या हो गया? बोले इंद्र जिसके शत्रु हैं, अर्थात इंद्र जिसको मारेंगे। इंद्र को मारने के लिए पुत्र उत्पन्न कर रहे थे, पुत्र तो बड़ा विशाल उत्पन्न हुआ वृत्रासुर, लेकिन वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। एक स्वर की गड़बड़ी का ये परिणाम हुआ। एक स्वर बदल गया तो बात बिगड़ गई। इसलिए वैदिक मंत्रों में, वेद मंत्र के उच्चारण में स्वर के नियम का बड़ी कठोरता से पालन है। इसीलिए वेद मंत्रों का प्रयोग करने के पहले विधि है कि ब्राह्मण बालक गुरुकुल में जाकर 12 वर्ष तक गुरु के चरणों में बैठकर एक एक मंत्रों के उच्चारण को सीखे, और जब सीखते सीखते उसका उच्चारण सुदृढ़ हो जाए तब उन मंत्रों का प्रयोग जो है यज्ञ आगादि कर्मों में करे। इसीलिए गुरुकुल में जाकर के वेद को पढ़ना पड़ता है। तो आप सोचो बाजार से किताब लेकर के चले आवे, हम पढ़ करके बोल दें तो सब बेकार हो। आजकल की पंडिताई यही हो गई, बाजार से किताब ले आओ और पढ़ करके बाँच दो, बोले हो गया, चाहे शुद्ध चाहे अशुद्ध। इसीलिए फल भी नहीं मिलता। एक स्वर की गड़बड़ी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर चर्चा सुनाते थे कि एक स्वर से कितना अर्थ का अनर्थ होता है, एक बिंदु से। वे कैसे? बोले उधर से भीम जी महाराज गदा लेकर के आ रहे थे, कुंती पुत्र भीम गदा लेकर के आ रहे थे। एक व्यक्ति ने प्रणाम किया, बोले हे कुंती नंदन, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भीम ने आशीर्वाद दिया, बोले हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? उसने कहा नहीं महाराज। आगे बढ़े,
आगे जब भीम जी पहुंचे तो एक व्यक्ति ने फिर प्रणाम किया, लेकिन प्रणाम करते समय उससे थोड़ी भूल हो गई। बोले क्या हुई? बोले वो भी कहना चाहता था हे कुंती नंदन मैं आपको प्रणाम करता हूं, लेकिन कुंती कहते समय कुंती के ऊपर की जो बिंदी थी वो चली गई। क्या हो गया? बोले शब्द सुनते ही भीम को गुस्सा आया, भीम ने एक गदा मारी, कल्याण हो गया उसको। एक बिंदी बदल जाने से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसी को दूसरे शब्दों में कहो तो कहते हैं ना कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता। नुक्ता माने बिंदी। एक स्वर के बदलने से अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए वैदिक कर्मों में मंत्र की शुद्धि, क्रिया की शुद्धि, वस्तु की शुद्धि और व्यक्ति की शुद्धि, स्थान की शुद्धि, काल की शुद्धि और तब इन सब के बाद अंत में मन की शुद्धि। मन की शुद्धि सबसे अंतिम स्टेप में आती है। सबसे पहले काल की शुद्धि हो। आप कोई भी कर्म करने चलो तो काल शुद्ध हो। इसीलिए इसके लिए हमारे यहाँ एक अलग शास्त्र ही है जिसका नाम ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष काल की शुद्धता और अशुद्धता पर विचार करता है, कौन से काल में हम कौन सा कर्म करें, ये कर्म करने के लिए काल ठीक है कि नहीं। तो काल की शुद्धता और अशुद्धता का निर्णय करने के लिए एक शास्त्र ज्योतिष, काल की शुद्धि। फिर स्थान की शुद्धि, कहां पर करें। हर कर्म हर जगह नहीं किए जा सकते। आप बाथरूम में बैठकर, बाथरूम में बैठ करके आप गायत्री नहीं जप सकते, उसके लिए वो स्थान नहीं। यज्ञ कहां करेंगे? बोले जहां कृष्ण सार मृग विचरण करते हो उस भूमि में यज्ञ किया जाता है। सबके लिए विधान है। भूमि चयन, स्थान, काल, स्थान। फिर कर्ता का विचार, कर्ता की शुद्धि, करने वाला व्यक्ति उस कर्म का अधिकारी है कि नहीं है, इस पर विचार। इसीलिए महर्षि कात्यायन ने अपने कात्यायन स्रोत सूत्र में सबसे पहले अधिकारी का विचार किया है। अथातोधिकार, किस कर्म का किसको अधिकार है। सब कर्मों का सबको अधिकार है, तो अधिकारी का निर्णय। इसके बाद बोले वस्तु का निर्णय, जिस वस्तु से हम यज्ञ आदि कर्म करेंगे वो वस्तु शुद्ध पवित्र हो। और फिर मंत्र की शुद्धि, कराने वाले आचार्य की शुद्धि, कराने वाला भी शुद्ध हो। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यही तो कहा, जब विश्वामित्र जी त्रिशंकु का यज्ञ कराने चले, वशिष्ठ जी ने तो मना कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए यज्ञ नहीं कराऊंगा क्योंकि तुम यज्ञ के अधिकारी नहीं हो, चांडाल, तुम शापित हो। तो विश्वामित्र जी ने कहा चलो हम कराएंगे यज्ञ। विश्वामित्र जी ने यज्ञ कराने का संकल्प ले लिया और विश्वामित्र जी ने अपने पुत्रों से कहा कि ऋषियों को बुलाओ यज्ञ कराने के लिए। कुछ ऋषि लोग तो आए, वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए। विश्वामित्र जी के शिष्यों ने, पुत्रों ने जाकर के कहा वशिष्ठ जी के पुत्रों से आप चलो यज्ञ कराने के लिए। तो उन्होंने पूछा किसका यज्ञ कराना है? बोले त्रिशंकु यजमान है और उस यज्ञ में याजक जो हैं वो विश्वामित्र हैं। तो वशिष्ठ जी के पुत्रों ने यही कहा कि जिस यज्ञ का याजक अब्राह्मण हो और यजमान शापित चांडाल हो, ऐसे यज्ञ में हम नहीं जा सकते। ऐसे यज्ञ का कोई मतलब ही नहीं होता। तो कहने का भाव कि यज्ञ का कर्ता कौन, कराने वाला कौन, इस पर भी विचार है। और ये सब ठीक हो तो इसके बाद मन की शुद्धि, आपका मन पवित्र, वो अंतिम विषय आता है। लेकिन सारे विषय को लोग पीछे छोड़ करके कहते नहीं मन शुद्ध है तो सब ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कोई वेद मंत्र थोड़ी है कि इतने मात्र से आप शास्त्र की सारी बातों को छोड़ दोगे। शास्त्र के सारे सिद्धांत इसके सामने झूठे पड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं। ऐसा दुराग्रह कभी करना भी नहीं चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये बात बहुत अच्छी है, लेकिन इस एक वाक्य के आधार पर शास्त्र के सारे विधि निषेध को, सारे नियमों को आप तिलांजलि दे दो, ये शास्त्र का सिद्धांत नहीं हो सकता। तो बंधुओं, श्री दशरथ जी महाराज ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः, ये ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं, ये कमी ढूंढते हैं। इसलिए हे भगवान, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी न होने पावे और विधि पूर्वक हमारा यज्ञ संपन्न हो। ये चर्चा हो रही थी, तब तक सुमंत जी महाराज जो दशरथ जी के मंत्री हैं, उन्होंने दशरथ जी से कहा महाराज आप इधर आओ। एकांत में ले गए और सुमंत जी ने कहा राजन, आज मुझे एक घटना याद आ गई, वही मैं आपसे बताना चाहता हूं। दशरथ जी ने कहा क्या? तो सुमंत जी ने कहा महाराज अब आपको पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है। दशरथ जी ने कहा अभी तो हमने यज्ञ भी नहीं किया और आप कह रहे हो समय आ गया, कैसे? तो सुमंत जी ने कहा आज से कई वर्ष पूर्व एक बार मैं ऋषियों की सभा में गया था। वहां ऋषियों की सभा में यह चर्चा हो रही थी कि दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति कब और कैसे होगी। उस चर्चा में सनत कुमारो भगवान पूर्वम कथितवान कथाम, भगवान सनत कुमार ने एक कथा सुनाई थी और महर्षि सनत कुमार ने कहा था कि जब दशरथ जी महाराज को पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो अंग देश से श्रृंगी महर्षि आएंगे और उनके द्वारा यज्ञ होगा और तब दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति होगी। लगता है प्रभु वो समय आ गया है, इसीलिए आपके मन में अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा हुई और इसी यज्ञ की घटना से जुड़ी ये भी घटना है कि ये यज्ञ कराने श्रृंगी ऋषि आएंगे और उनके द्वारा यज्ञ होगा। फिर तो सुमंत जी के कहने पर दशरथ जी महाराज ने अपनी तीनों रानियों को लेकर, अपनी सेना और परिकरों को लेकर अयोध्या से अंग देश की यात्रा की और अंग देश में जाकर के 1 सप्ताह तक दशरथ जी महाराज रुकते हैं और वहां के राजा महाराज रोमपाद से निवेदन करते हैं, हे महाराज आप अपनी बेटी और अपने दामाद को, शांता जी को और श्रृंगी महर्षि को मेरे साथ विदा करो, इनके द्वारा मेरा यज्ञ होगा और तब हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। 1 सप्ताह अंग देश में दशरथ जी महाराज अपने परिजन और पुरजन के सहित रहते हैं और फिर शांता जी को और श्रृंगी महर्षि को लेकर दशरथ जी महाराज अयोध्या आते। इतनी बड़ी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कह दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ये आधी चौपाई, और इसके बाद पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, ये आगे की आधी चौपाई। इन दोनों अर्धालियों के मध्य में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 2 सर्ग की कथा है। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, तब पुत्र कामेष्ठी यज्ञ हुआ। श्रृंगी महर्षि आए और उनके आने के बहुत दिन बाद अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ। क्यों? बोले तत्काल कोई मुहूर्त नहीं था, अभी मुहूर्त की चर्चा कर रहे थे कि काल की शुद्धि होगी तभी यज्ञ होगा। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं ततः काले बहुत थे, श्रृंगी ऋषि जी के आ जाने के बहुत दिन बाद, ततः काले बहुत थे, कस्मिश्चित सुमनोहरे, सुंदर मनोहर मुहूर्त आया
कब? बोले बसंते समनुप्राप्ते, बसंत ऋतु आई और तब ततो यष्टुम मनोभवत, तब यज्ञ करने का विचार हुआ और बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और अश्वमेध यज्ञ 1 वर्ष तक चला। 360 दिन बीत गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि पुनः प्राप्ते बसंते तु, फिर बसंत ऋतु आ गई। बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ और फिर 1 वर्ष पूरा हुआ। दूसरी बार जब बसंत ऋतु आई तब यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। पूर्ण संवत्सरो भवत, 1 संवत्सर पूर्ण हो गया, 1 वर्ष पूर्ण हो गया। फिर अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। अश्वमेध यज्ञ की जब पूर्णाहुति हुई तो उस अश्व के एक एक अंग को निकालकर महर्षियों ने वैदिक विधि से यज्ञ कुंड में यजन किया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं हयस्य यानि चांगानि, उस अश्व के जो अंग थे, हृदय, क्रोध, सिक्थिनी, उन सारे अंगों को, बपादि को निकालकर यजन किया गया। और यज्ञ जब समाप्त हुआ तो श्री दशरथ जी महाराज ने अपनी संपूर्ण संपत्ति को यज्ञ कराने वाले ऋत्विजों को दान दे दिया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि प्राचीन होत्रे ददौ राजा, पूर्व दिशा का राज्य होता को दे दिया जो ऋग्वेद के विद्वान थे। अध्वर्वे प्रतीचीम तु, और अध्वर्यु को जो यजुर्वेद के विद्वान थे उनको पश्चिम का राज्य दे दिया। ब्रह्मणो दक्षिणाम दिशम, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का सारा राज्य दे दिया, क्योंकि ब्रह्मा तो दक्षिण में ही बैठते हैं। अग्नेर दक्षिण तो ब्रह्मासनम। और सामवेद के जो विद्वान थे उनको उत्तर दिशा का सारा राज्य दे दिया। अपना संपूर्ण राज्य अध्वर्यु, होता, उदगाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों को दे दिया दशरथ। ये दशरथ जी की उदारता। लेकिन उन ब्राह्मणों के अंदर भी कितना त्याग। उन ब्राह्मणों ने कहा महाराज आपने तो अपने धर्म का पालन किया, लेकिन इस प्रजा का पालन ये हमारा धर्म नहीं। हम ये राजकाज नहीं कर सकते। न भूम्या कार्यमस्माकम, हम ब्राह्मण हैं, हमारा काम शासन करना और राज्य चलाना नहीं है। न भूम्या कार्यमस्माकम, क्यों? बोले हम लोग स्वाध्याय करने वाले हैं, हम लोग रता स्वाध्याय करने, वेद का पठन पाठन, स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन और तपस्या हमारा धर्म है, इसलिए हम राज्य का संचालन नहीं कर सकते। ये राज्य आप ले लो। दशरथ जी ने कहा हमने तो दे दिया, दिया हुआ दान कभी लिया नहीं जाता, हमने तो दे दिया। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हम इसकी युक्ति बताते हैं। ब्राह्मणों के पास सब युक्तियां होती हैं, सारे शास्त्र की युक्तियां तो ब्राह्मणों के द्वारा ही प्रकट की गई। कहते हैं तन्न शास्त्रम यन्न विप्र प्रणीतम, वो शास्त्र शास्त्र नहीं होता जिस शास्त्र के प्रणेता ब्राह्मण न हो। महाराज उन ब्राह्मणों ने कहा इसकी युक्ति हमारे पास है, उपाय है। बोले क्या उपाय? ब्राह्मणों ने कहा इसके बदले में आप हमको कुछ दे दो तो आपको दोष नहीं लगेगा, आप ले लो। क्या दे दें? तो ब्राह्मणों ने कहा, किसी ने कहा हमको 4 गाय दे दो, किसी ने कहा 10 गाय दे दो। 2, 4, 10 गाय ले ली, कुछ वस्त्र ले लिया और उसके बदले में संपूर्ण राज्य दशरथ जी को वापस कर दिया। निष्क्रय लेकर के राज्य को लौटा दिया। इस प्रकार जब अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो गया तो श्रृंगी महर्षि ने कहा राजन अब पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ दशरथ जी ने किया है और ये यज्ञ
1 दिन का यज्ञ था, बस 1 दिन में भी मात्र 2 घंटे का काम, 2 घंटे का यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा श्री श्रृंगी महर्षि ने पुत्र कामेष्टि कराई। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ जब चल रहा था, उसी समय यज्ञ मंडप में आहुति ग्रहण करने के लिए देवता लोग आए थे। भाग प्रतिग्रहार्थम तु समवेता यथा विधि, अपने अपने भाग को ग्रहण करने के लिए देवता लोग यज्ञ मंडप में आए थे। समवेत हुए थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे थे, देवता तो दिव्य होते हैं। वे देवता आए, ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेर सब आए थे, और आपस में कुछ चर्चा होने लगी, समसामयिक चर्चा। कहां पर? बोले दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ की यज्ञशाला में। लेकिन ये चर्चा केवल महर्षि वाल्मीकि अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं और लिख रहे हैं, वहां के लोगों ने नहीं सुना, जजमान ने और पंडितों ने नहीं ये चर्चा सुनी। ये तो महर्षि वाल्मीकि की दिव्य दृष्टि वर्णन कर रही। तत्सर्वं धर्म वीर्येण यथावत संप्रपश्यति, महर्षि वाल्मीकि ने यथावत देखा और वर्णन किया। क्या चर्चा हुई? बोले सब देवता लोग ब्रह्मा जी से कहने लगे, महाराज आपने रावण को उत्पन्न किया, रावण ने आपकी तपस्या की और आपने वरदान दे दिया कि मनुष्य और बंदर को छोड़कर उसे कोई मार नहीं सकता, और वो इतना उद्धत है कि हम सभी देवताओं को त्रास दे रहा है, हम बड़े दुखी हैं। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा। चंद्रमा ने कहा मेरी तो बड़ी दुर्दशा है। ब्रह्मा जी ने कहा क्या दिक्कत है तुमको? चंद्रमा ने कहा कि अगर मैं बोल दूं तो रावण का जो सेवक है वो हमको डांटता है। क्या कहता है? सेवक कहता है न बोल चंद्र मंद बुद्धि, चंद्रमा को रावण का नौकर डांट देता है, कहता है मंद बुद्धि चंद्रमा चुप रहो मत बोलो, जानते नहीं हो ये रावण का दरबार। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं, ये इंद्र की सभा नहीं है, रावण की सभा। ब्रह्मा जी के सामने देवगुरु बृहस्पति ने कहा मैं तो देवताओं का गुरु हूं, लेकिन रावण के दरबार में मेरा इतना अपमान होता है, रावण मुझे डांटता है, उसके सेवक मुझे डांटते। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? बृहस्पति ने कहा कि रावण के सेवक मुझे डांट देते हैं, कहते हैं कि स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते, अय जड़मती बृहस्पति चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। ये दशा थी देवताओं की। भगवान शंकर की क्या दशा थी? गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि रावण शंकर जी की रोज पूजा करता था, लेकिन शंकर जी के घर आकर के पूजा नहीं करता था। शंकर जी को अपने घर बुलाता था, बोले आप आ जाना, वहीं हम पूजा करेंगे। तो समय से भगवान शंकर रावण के यहाँ पहुंच जाते थे और बैठ जाते थे कि रावण खाली हो और फिर हमारी पूजा कर ले तो हम जाएं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। भगवान शंकर अपनी पूजा कराने के लिए नित्य रावण के घर आ जाते हो। कल्पना करो रावण का कितना प्रभाव था उस समय। सारे देवता रावण के आतंक से त्रस्त थे और सब ब्रह्मा जी को कह रहे थे आपके कारण सब हुआ। और ये सारी बातें कहां हो रही हैं? दशरथ जी के पुत्र कामेष्टि यज्ञ में। सब देवता ब्रह्मा जी से कहते हैं आपके कारण ही सब ये सब अनर्थ हुआ, आप न उसे वरदान देते न वो इतना उद्धत होता। अब ब्रह्मा जी किसको जवाब दें? कभी कुबेर बोल रहे हैं, कभी वरुण बोल रहे हैं, कभी शंकर जी कह रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कभी इधर देखें कभी इधर देखें, किसी के प्रश्न का उत्तर ब्रह्मा जी नहीं दे पा रहे थे। ब्रह्मा जी की इस दशा को देख करके भगवान को दया आ गई। मेरे पुत्र ब्रह्मा को सभी लोग कोस रहे हैं, ब्रह्मा को दोष दे रहे हैं, मुझे चलना चाहिए। और उसी समय भगवान भी उसी यज्ञ मंडप में उन देवताओं के मध्य में प्रकट हो गए। एतस्मिन्नंतरे विष्णुर उपयातो महाद्युति
उसी समय महा तेजस्वी देदीप्यमान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री विष्णु शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर बनमाला विभूषित भगवान वैनतेयम समारुह्य अपने गरुड़ पर बैठ करके भगवान आ गए। ब्रह्मादिक देवताओं ने भगवान को देखा, स्तुति की, और ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा महाराज बड़े समय से आप आए, अब रावण के आतंक से आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। त्वाम निवोक्षा महे विष्णु लोकानाम हित काम्यया, लोक की हित कामना के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, रावण के आतंक से आप ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। सारे देवताओं ने जब प्रार्थना की तो भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप लोग निर्भय हो जाओ, भयम त्यजत, भयम त्यजत, आप लोग निर्भय हो जाओ, अब भयभीत मत हो, मैं आ गया हूं। ब्रह्मा जी ने कहा अभी तो आप आए हो और आप कह रहे हो भय का त्याग करो। भय का जो कारण रावण है वो तो अभी विद्यमान है, तो हम कैसे भय का त्याग कर सकते हैं? आप कहते हो भयम त्यजत, तो भगवान ने कहा अब रावण को मरा ही समझ लो, क्योंकि मैंने संकल्प कर लिया। अब रावण को मरा ही समझ लो, अब रावण की आयु ज्यादा दिन नहीं है, इसलिए तुम भयभीत मत हो। भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम युधि रावणम, आपके हित के लिए युद्ध में मैं रावण को मार दूंगा। ब्रह्मादिक देवताओं ने कहा रावण को आप मार दोगे, लेकिन उसके नाती पोता तो और खतरनाक है, उसका बेटा तो और दुष्ट है मेघनाथ। तो भगवान ने कहा सपुत्र, पुत्र के सहित उसको मारूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा रे उसके नाती पोता जो है वो और बदमाश हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, सपुत्र पौत्रम सामात्यम, उसके पुत्र के सहित, उसके पौत्र के सहित, उसके मंत्रियों के सहित, सपुत्र पौत्रम सामात्यम समंत्र ज्ञाति बांधवम, उसके मंत्री ज्ञाति बांधव जो भी उसके तरफ से आएंगे उन सबको मैं मार डालूंगा। भगवान ने कहा समंत्र ज्ञाति बांधवम हत्वा क्रूरम दुराधर्षम देवर्षीणाम भयावहम, उन सबको मैं मार। लेकिन मारने के बाद भगवान कहते मार करके मैं चला नहीं जाऊंगा, 11,000 वर्ष तक इसी पृथ्वी पर मैं निवास करूंगा। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, 10 सहस्त्र वर्ष और 10 100 वर्ष बराबर 11,000। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च, क्या करेंगे 10 वर्ष 11,000 वर्ष तक? तो भगवान कहते हैं वत्स्यामि मानुषे लोके पालयन पृथ्वीम इमाम, इस मनुष्य लोक में रहकर प्रजा का पालन करते हुए इस पृथ्वी का मैं पालन करूंगा। देवताओं के लिए तो भगवान आए, रावण का वध कर दिया, लेकिन 11,000 वर्ष किसके लिए भगवान रहे? बोले इस पृथ्वी के लिए। पालयन पृथ्वीम इमाम, इस पृथ्वी से ठाकुर को बड़ा प्रेम है। ये कौन है? बोले ये भूदेवी भगवान की प्रिया हैं। भूदेवी भगवान की पत्नी है। भगवान की 2 पत्नियों का वर्णन है वेद में, श्री देवी और भूदेवी। स्त्री देवी माने लक्ष्मी और भूदेवी माने भगवती भूदेवी। इसी को श्री सूक्त में नारायणानुवाक में कहते हैं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। भगवान की 2 पत्नियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। और कृष्णावतार में तो दोनों प्रकट रूप में हैं, रुक्मिणी और सत्यभामा। रुक्मिणी श्री जी हैं और सत्यभामा भूदेवी का अवतार है। रुक्मिणी सत्यभामाभ्याम सहितम कृष्णमाश्रये। और रामावतार में, बोले रामावतार में तो श्री जी सीता के रूप में, और भूदेवी, बोले भूदेवी पृथ्वी के रूप में।
इसीलिए भगवान भूदेवी का पालन करने के लिए 11,000 वर्ष तक इस धरामंडल पर प्रकट रूप में विराजमान रहते हैं। और आगे उत्तरकांड में वर्णन है, भगवान जब निज धाम गमन करने लगे, सरयू जी के तट पर जाकर भगवान संपूर्ण प्रजा के सहित सरयू में जब स्नान करते हैं निज धाम गमन के लिए, उस समय भगवान श्री रघुनंदन जब अपने महल से निकल करके सरयू तट की ओर चलते हैं, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, भगवान चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पद्म प्रकट। भगवान के जितने आयुध थे सब दिव्य देवता के रूप में प्रकट हो गए। एक तरफ श्री देवी, एक तरफ भूदेवी, भगवान की दोनों पत्नियां प्रकट हो गई। ब्रह्मादि देवता भगवान का स्तवन करने लगे और फिर भगवान अपने परिजन परिचारिका समेत सरयू के तट पर जाकर के स्नान करते हैं और दिव्य विमान में बैठकर निज धाम गमन करते हैं। तो भगवान की दो पत्नियों का वर्णन श्रीदेवी और भूदेवी। भगवान कहते हैं कि हम 11,000 वर्ष तक रहकर इस पृथ्वी का पालन करेंगे और अब हम प्रकट होने जा रहे हैं। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा कहां प्रकट होंगे? भगवान ने कहा ये दशरथ जी जो यज्ञ कर रहे हैं ना, इन्हीं के बेटा बनने जा रहे हैं। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम, राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाने जा रहा हूं और मैं इनका पुत्र बन करके प्रकट होऊंगा। इतना कह करके भगवान अंतर्धान हो गए देवताओं के मध्य से। और भगवान कहाँ चले गए? बोले उसी यज्ञ मंडप में, यज्ञ कुंड के अंदर भगवान प्रविष्ट हो गए। देवताओं के बीच से अंतर्धान हुए और तब तक यज्ञ कुंड से चरु पात्र लेकर हविष्यान्न को लेकर के प्राजापत्य नाम का पुरुष प्रकट हो गया। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। यह विबाट देहुन जाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। यह विबाट देहुन जाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। यथा जोग जेहि भाग बनाई, यथा जोग जेहि भाग बनाई। प्राजापत्य पुरुष चरु लेकर के प्रकट हुआ और उस पुरुष ने कहा इदं तु नृपसार्दूल पायसम देव निर्मितम। हे राजन, ये पायस जो है देव निर्मितम, ये देवताओं के द्वारा निर्मित है। ये किसी मनुष्य के द्वारा पायस नहीं बनाया गया कि किसी मनुष्य ने दूध, चावल और शक्कर मिलाकर के पायस बना दिया हो। दुग्ध निर्मितम पय निर्मितम तंडुल निर्मितम पायसम नास्ति अपितु देव निर्मितम। देव निर्मितम का दूसरा अर्थ जो हमारे आचार्यों ने किया है इस वाक्य का, वो कहते हैं कि ये किसी वस्तु से निर्मित पायस नहीं, अपितु देव निर्मितम। देवाधिदेव भगवान विष्णु ही पायस के रूप में निर्मित हो गए, भगवान ही पायस बन गए। देव निर्मितम। प्रजाकरम गृहाणत्वम, इस पायस को ग्रहण करो। ये प्रजा को देने वाला है, संतान को देने वाला है। प्रजाकरम गृहाणत्वम धन्यम आरोग्य वर्धनम, धन आरोग्य इत्यादि का संवर्धन करने वाला ये पायस है। ऐसा कह करके अग्निदेव ने पायस दिया और उस पायस को लेकर महाराज दशरथ ने अपने तीनों रानियों को दिया। कैसे कैसे दिया? बोले आधा पायस तो कौशल्या जी को दे दिया, आधा बचा।
आधे का 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा महारानी केकई को दे दिया और एक हिस्सा जो बचा 1/4 उसके 2 हिस्से किए और एक हिस्सा केकई के हाथ पर रखकर और एक हिस्सा महारानी कौशल्या के हाथ पर रखकर उनके माध्यम से सुमित्रा जी को दिलाया। इस प्रकार पायस का विभाजन हुआ। अब ये न समझ में आया हो तो इसको ऐसे ही समझ लो कि जैसे 16 आने पायस है तो 16 आने में 8 आना तो सीधे कौशल्या जी को दे दिया आधा। अब जो आधा बचा उसका 2 टुकड़ा किया, बोले 4 आने 4 आने, तो 4 आना तो दे दिया केकई जी को। अब कितना बचा, बोले 4 आना। फिर उसके 2 हिस्से किए, 2-2 आना अलग अलग, और वो केकई और कौशल्या के हाथ पर रख करके सुमित्रा जी को दिला दिया। और उस पायस के भक्षण से तीनों रानियां अंतर्वतनी हो गईं। महारानी कौशल्या को 8 आना, केकई जी को 4 आना और सुमित्रा जी को 2 भागों में 2-2 आना। इस प्रकार 16 आने पायस का विभाजन हो गया। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या जी तहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या जी तहाँ चली आई। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आगे कर लीना। अर्ध भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आगे कर लीना। केकई कहन सोदयहु, रहो सो भय भाग्य कुनि भयहु। केकई कहन सोदयहु, रहो सो भय भाग्य कुनि भयहु। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कौशल्या के कई हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न। हवि का विभाजन हुआ। माताएं अंतर्वतनी हुई और उसी दिन से अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ पड़ी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जा दिन ते हरि कर भई आए, जा दिन ते हरि कर भई आए। सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राजहि रानी, मंदिर मह सब राजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुट कजुक काली चली गया, सुख जुट कजुक काली चली गया। यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो, यही प्रभु प्रकट सो अवसर भयो। या दिन ते हरि घर वही आए, या दिन ते हरि घर वही आए। या दिन ते हरि घर वही आए। जा दिन ते हरि गर्भ में आए। जिस दिन से भगवान गर्भ में आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाई, समस्त लोकों में सुख संपत्ति छा गई। चारों तरफ आनंद का वातावरण सृजित हो गया और धीरे धीरे समय बीत गया। कितना समय बीता?
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि सुख जुत कछुक काली चली गयऊ, सुख पूर्वक वो समय बीता, दोहदावस्था जिसको कहते हैं, गर्भधारण की अवधि, वो अवधि कितनी थी? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 1 वर्ष बीत गए महाराज। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट् समत्ययुः, गर्भ धारण करने के बाद 1 वर्ष हो गया तब भगवान प्रकट। साधारण बालक तो 9 महीने 9.5 महीने में प्रकट हो जाए, 10 महीने अधिक, लेकिन यहां महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि ततश्च द्वादशे मासे, 12वां महीना आ गया, ऋतूनाम षट् समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गईं और फिर बसंत ऋतु आ गई। क्यों बोले? बसंत ऋतु में ही अश्वमेध यज्ञ शुरू हुआ और बसंत ऋतु में अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ और चैत्र के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और तीनों माताओं ने चरु भक्षण किया, गर्भवती हुई। कब? बोले चैत्र की पूर्णिमा को। और बालकों का जन्म कब हुआ? बोले अगले साल, जब चैत्र के शुक्ल की नवमी आ गई। साल पूरा होने में कै दिन बचा है? बोले 6 दिन मात्र। 11 महीने 24 दिन बीत गए। ततश्च द्वादशे मासे ऋतूनाम षट् समत्ययुः, 6 ऋतुएं बीत गईं और भगवान के प्रकट होने की वो मंगल वेला आ गई। जोग लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल। जोग, लगन, ग्रह, बार, तिथि, ये क्या हो गए? 5। इसी का नाम पंचांग। जो पंडित जी पंचांग देखते हैं ना, 5 अंग, उसमें 5 अंग हैं, इसलिए उसका नाम पंचांग। और 5 अंग क्या हैं? बोले जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो गए और भगवान के प्रकट होने की वो मंगल बेला आ गई। कौन सी बेला? बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि चैत्र शुक्ल पक्ष, पुनर्वसु नक्षत्र, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, बसंत ऋतु, सारे योग अनुकूल हो गए। और भगवान के प्रकट होने का जब समय आया तो उसके पहले देवता लोग आए और देवताओं ने आकर के मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति की। जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, हम लोग सुनते हैं ना कि मां देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हों, उसके पहले देवता लोग आकर के गर्भ की स्तुति करते हैं। देवता लोग प्रार्थना करते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता गर्भ की स्तुति करके जब चले गए तब भगवान प्रकट हुए। तो यहां भी ऐसे ही हुआ। अयोध्या में देवता लोग आए और मां कौशल्या के गर्भ की स्तुति करते हैं। सुर समूह विनती करी अब पहुंचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। जब देवता स्तुति करके चले गए तब भगवान प्रकट हुए। हमारे पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि जब भगवान के प्रकट होने का समय आया तो देवता चले गए। अरे उनको रहना चाहिए था, भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवता अपने अपने धाम चले गए। तब बोले जग निवास प्रभु प्रगटे, तब भगवान प्रकट हुए। ये तो देवताओं का दुर्भाग्य था कि उस समय वहां उपस्थित नहीं थे। कहते नहीं नहीं, देवता कहीं अलग नहीं गए। बोले कहां गए? बोले निज निज धाम, अपने अपने निज धाम में गए।
सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवताओं का निज धाम क्या है? बोले देवताओं का निज धाम भगवान है। ये सब देवता भगवान में ही निवास करते हैं। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो वजायतो। चंद्रमा भगवान का मन है, सूर्य भगवान के नेत्र हैं, अग्नि परमात्मा का मुख है। सारे देवता भगवान के तत्त अंगों में जाकर के प्रतिष्ठित हो गए। सर्वदेवमयो हरि ही, भगवान सर्वदेवमय है। समस्त देवता भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित हो गए। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। अपने वास्तविक स्थान पर वे देवता पहुंच गए और तब भगवान प्रकट होते हैं। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। अखिल लोक विश्राम, समस्त लोकों को विश्राम देने वाले भगवान प्रकट होते हैं। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं कि प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। प्रोद्यमाने जगन्नाथम, भगवान जगन्नाथ जब प्रकट होने लगे तो समस्त देवताओं ने उनकी स्तुति की और देवता जब अंतर्धान हो गए तब भगवान प्रकट हुए। मां कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट। अचानक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। मध्याह्न की बेला थी। मां कौशल्या की आंखें चौंधिया गईं। सावधान होकर के महारानी कौशल्या ने जब देखा तो प्रकाश के मध्य में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वनमाला विभूषित भगवान सामने खड़े। मां कौशल्या ने हाथ जोड़कर भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विसारा शोभा सिंधु करार। कई दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी कही विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर गावै श्रुति संता। सोममृत लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्रीकंठा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करी। मम सोभाषी जय उपहासी सुनत वीर मति फिर नरई। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चर। कही कथा सुहाई बात बुझाई यही प्रकार श्रुति प्रेम लय। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा। यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परहि भव भूपा। यह चरित गावई हरि पद पावई तेन परहि भव भूपा। विप्रधेनु सुर संग हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान
बोलो भाई सब संतन की जय जय सीताराम। भगवान माँ कौशल्या के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। माँ कौशल्या ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की।